Hello students, now our next exercise is 1.2 which includes prime numbers and composite numbers and LCM and HCF of 2 or 3 numbers. So before we start our exercise, we should know that what are prime numbers and what are composite numbers. So let us start with prime numbers. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं और इनके जो डिवाइज़र होते हैं, डिवाइज़र यानी जो इन प्राइम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, वो या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा। जैसे कि 2 है तो 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? या तो इसे 1 डिवाइड करेगा या फिर 2 ही डिवाइड करेगा। इसके अलावा कोई भी थर्ड नंबर इन्हें इस 2 को डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। देन नेक्स्ट इज़ 3। 3 किस किस के टेबल में आता है या 3 को कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? या तो 1 डिवाइड करता है 3 को या फिर 3 डिवाइड करता है, इसलिए ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन 1। जो 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स हैं वहाँ से हम प्राइम नंबर्स को लेना शुरू करते हैं। 1 प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता। तो प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एंड द कंडीशन इज़ द डिवाइज़र ऑफ अ प्राइम नंबर n कैन ओनली बी 1 एंड n इटसेल्फ। और जो n नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको डिवाइड कौन कौन करता है? या तो 1 डिवाइड करेगा या फिर वो अपने आप को डिवाइड करेगा। जैसे ये हमारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये क्या हैं? सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इन सभी नंबर्स को या तो 1 डिवाइड करता है या फिर ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो वाले नंबर्स जिन्हें 1 और n के अलावा और कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 को 1 डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करेगा क्योंकि हर एक नंबर 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। साथ ही साथ 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो यानी 4 को और कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा। तो ये एक अलग नंबर हो गया अदर देन 1 एंड n। तो इसलिए 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 6 1 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा। साथ ही साथ ये नंबर 2 और 3 के टेबल में आता है, तो इसे और कौन डिवाइड कर रहे हैं? 2 एंड 3। प्राइम नंबर्स जो हैं वो अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं और किसी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो किसी और टेबल के और किसी नंबर के टेबल में भी आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एवरी कंपोजिट नंबर n हैज़ अ डिवाइज़र। हर एक कंपोजिट नंबर n जो है उसका एक डिवाइज़र होता है या फिर एक फैक्टर होता है अदर देन 1 एंड n। 1 और अपने आप के अलावा एक और उसका डिवाइज़र होता है, और वो जो नंबर होता है विच लाइज, वो नंबर जो है बिटवीन 1 एंड n, 1 और n के बीच में आता है। जैसे 1 और 4 के बीच में आया 2, 1 और 6 के बीच में आए 2 एंड 3। तो इसलिए ये क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं या तो वो प्राइम नंबर होता है या फिर वो एक कंपोजिट नंबर होता है, एक्सेप्ट 1 को हम इन दोनों कैटेगरीज़ में इंक्लूड नहीं करते हैं। 1 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो या तो प्राइम नंबर्स होते हैं या फिर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है, जैसे हमने ये कंपोजिट नंबर्स लिए हैं यहाँ पर, ये कोई भी कंपोजिट नंबर जो है इसे हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 4 है, 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। 6 है, 6 में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 एंड 3, तो 2 3 जा 6 लिख सकते हैं हम। इसी तरह से 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 5 जा 15। तो प्राइम नंबर्स है यहाँ पर। 27 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27।
तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है और प्रोडक्ट में हमें नंबर कौन से लेने हैं, प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। और साथ ही साथ ये जो हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं ये यूनिक होता है। जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर सकता। ऑर्डर मैटर नहीं करता का क्या मतलब है, 2 इंटू 3 की जगह हम 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन होएगी ये यूनिक होगी। तो हम थ्योरम देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. apart from the order in which prime factors occur, ये 2 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं लेकिन नंबर सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 इंटू 5 की जगह 3 इंटू 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक ही रहेगी। ये सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। नेक्स्ट हम जो इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे वो है HCF और LCM। तो HCF और LCM के लिए एक फार्मूला है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीज़र A एंड B। अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीज़र्स ले रहे हैं A और B, उन A और B का LCM फाइंड आउट करेंगे, A एंड B का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF इंटू LCM जो है वो किसके इक्वल होगा, A इंटू B के। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला। कोई भी दो नंबर हम ले लेते हैं, हमने A और B 2 नंबर्स लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इन 2 नंबर्स का LCM फाइंड आउट करेंगे, इन्हीं 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या आएगा, A मल्टीप्लाई B के इक्वल होगा। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। अगर हम यहाँ A एंड B 2 नंबर्स की बजाय हम 3 नंबर्स ले लेते हैं तो 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उसके LCM और HCF के इक्वल नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल टू product of their LCM and HCF, but product of 3 numbers is not equal to HCF and LCM of the numbers. Now we will start our exercise 1.2. First question is एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ये हमें कंपोजिट नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें कंपोजिट नंबर्स को क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। और प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स का। तो फर्स्ट इज़ 140। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 140। सबसे पहले हम जिसे LCM लेने के लिए प्राइम फैक्टर्स लेते हैं वो काम करेंगे। 140। जब भी हमें यहाँ पर डिवाइड करना होता है तो हम हमेशा अपने प्राइम नंबर्स लेते हैं। प्राइम नंबर्स जो अभी हमने डिस्कस किए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 5, 7। तो हमेशा यहाँ पर हमें अपना प्राइम नंबर लेना है। अब क्योंकि इसकी लास्ट में 0 है तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। फिर से 70 जो है 2 के टेबल पर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 3 जा 6, 1 कैरी होएगा, 2 5 जा 10। नेक्स्ट 35 5 के टेबल पर आता है, 5 7 जा 35। अब क्योंकि हमें 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता तो 1 तक इसे नहीं लेकर जाना। अगर हम नेक्स्ट डिवाइड करते हैं 7 1 जा 7 बनेगा, तो ये हमें नहीं करना, 7 तक ही रखेंगे हम इसे। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है बनाना। ये एक तरह से हमारा रफ वर्क है।
140। फैक्टर ट्री बनाने के लिए जैसे हमारा फैमिली ट्री हम बनाते हैं छोटी क्लासेस में, इसी तरह से फैक्टर ट्री बनाने के लिए हमें हर एक बॉक्स की ब्रांचेस निकालनी होती हैं 2। तो इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हम अपना प्राइम नंबर लिखेंगे जो कि डिवाइज़र है, जो डिवाइड कर रहा है। यहाँ डिवाइड कौन कर रहा है? 2, तो इधर आ जाएगा 2। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर हम अपना लिखेंगे जो यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट आया था। क्वोशिएंट क्या आया है यहाँ पर हमारा? 70, तो इधर आ गया 70। नेक्स्ट हमने 70 को डिवाइड किया है 2 से, तो हम 70 के लिए ब्रांचेस बनाएंगे। प्राइम नंबर की ब्रांच नहीं बनानी है, जो भी हमारा क्वोशिएंट आता रहता है हमें ब्रांच उसके लिए बनानी है। तो 70 का प्राइम नंबर या डिवाइज़र जो है वो क्या है? 2 से डिवाइड किया इसे, और क्वोशिएंट क्या आया है हमारे पास? 35, यहाँ आ गया 35। नेक्स्ट 35 को हमने डिवाइड किया है, तो 35 के लिए 2 ब्रांचेस बना देंगे। जो लेफ़्ट हैंड साइड की ब्रांच है वहाँ पर क्या आ जाएगा? जो हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर या डिवाइज़र क्या है यहाँ पर? 5, और क्वोशिएंट कितना आया था? 7। अगेन जो 7 है वो भी क्योंकि प्राइम नंबर है तो वो अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा फैक्टर ट्री यहीं तक रहेगा। अब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 140 के, क्योंकि हमें 140 को क्या करना है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए हैं इसके? 2, 2, 5 एंड 7। तो 2 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये है हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट है 156। इसके हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे पहले। 156 ये भी क्योंकि एक इवन नंबर है तो 2 के टेबल पर आएगा, 2 से ही स्टार्ट कर लेंगे हम। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। साथ के साथ फैक्टर ट्री भी बनाते रहेंगे, इजी रहेगा। 156 यहाँ डिवाइज़र 2 है तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 2, और हमारा जो क्वोशिएंट आया है वो कितना है? 78, तो इधर आ गया 78। अभी क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है 2 के टेबल में आना है अभी इसने, तो इसलिए हम इसकी 2 ब्रांचेस बना देंगे फर्दर। क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 2 3 जा 6, 1 कैरी करेंगे, 2 9 जा 18। इन केस अगर आपको ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता है तो हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। 156 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 6 कैरी करेंगे, 2 8 जा 16। तो आंसर कितना आया है? 78। फिर इसी तरह से 78 को 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो 78 का डिवाइज़र 2 है, 2 से डिवाइड किया है इसलिए 2 यहाँ आ गया, और क्वोशिएंट जो आंसर है वो कितना है? 39। नेक्स्ट जो 39 है वो क्योंकि अभी आता है 13 के टेबल पर, 13 3 जा 39 होता है, तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे। कंपोजिट नंबर है इसलिए इसकी 2 ब्रांचेस बना दी हमने। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इधर 3 आ गया और इधर आ जाएगा 13। ध्यान रखना है कि हमें हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड है जो वहाँ पर प्राइम नंबर्स लिखने हैं, और जो हमारा क्वोशिएंट आता है या जो कंपोजिट नंबर है वो हमें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर लिखने हैं। अब 13 1 जा 13 होता है, अपने टेबल से हमें यहाँ डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 1 आ रहा होता है, तो इसे हम यहीं पर ही छोड़ देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 156 इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करनी है? प्राइम फैक्टर्स की। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13,
ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं, जैसे 3825 दिया गया है, 5005 है और 7429 है, सिमिलर इसी तरह से होंगे बिल्कुल। तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इस तरह से हम अपने बाकी 3 पार्ट्स भी कर लेंगे। 3825 को पहले हमने फैक्टर्स बनाए हैं, इसके फैक्टर बनाने के बाद इसे फैक्टर ट्री में लिखा है और फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दिया है। इसी तरह से हमने इन दोनों पार्ट्स के लिए भी किया है। तो ये हमारा रफ वर्क होता है। फैक्टर ट्री और प्राइम फैक्टर्स जो हैं ये लिखने ज़रूरी हैं, और ये कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर ये डिवाइड करते हुए बहुत ध्यान रखना है। कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर बहुत जल्दी में अच्छे से डिवाइड नहीं करते हैं, तो बहुत ध्यान से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, कैरी करेंगे 0, डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर से 0 कैरी करेंगे, डिवाइड नहीं होता तो आ जाएगा 0। बहुत सिंपल सी बात है ये, जो हम अपनी छोटी क्लासेस में सीखते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी में कुछ बच्चे से प्रॉपर से नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई नंबर नीचे कैरी कर रहे हैं और वो डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें यहाँ पर 0 लिखनी होती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। Second question is, find the LCM and HCF of following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers। जो हमने फॉर्मूला किया था LCM into HCF is equals to A multiply B, वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट नंबर है 26 एंड 91। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। LCM लेंगे, जैसे अभी हम कर रहे थे बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से करना है हमें। इवन नंबर है तो 2 के टेबल पर आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नेक्स्ट 91, ये ओड नंबर है तो 2 के टेबल पर नहीं आएगा। रफली हम 3 से डिवाइड कर देख लेंगे इसे। 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 3 जा 9 है। 1 जो है आगे रिमाइंडर रह जाएगा, 4 5 6, इस तरह से हम डिवाइड करके देख लेंगे। ये डिवाइड होगा 3 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा, 21 बन जाएगा। 7 3 जा 21, या फिर हमें डायरेक्ट टेबल भी पता है 13 7 जा 91। तो हमें इसका LCM और HCF लेना है। अब LCM लेने के लिए और HCF के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 26 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 13, 91 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 13। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। अब पहले हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे और फिर LCM फाइंड आउट करेंगे। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के बीच में कॉमन है। क्या कॉमन है यहाँ पर, 13 कॉमन है, तो HCF क्या आ गया है दोनों नंबर्स का, 13। नेक्स्ट हम LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM क्या होता है, जो कॉमन पार्ट है वो हम 1 टाइम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। और इस कॉमन के अलावा जो कुछ भी बच गया है वो सारा लिखना होता है LCM के लिए। तो 2 इंटू 7 बचा हुआ है, 2 इंटू 7 आ जाएगा LCM में। HCF क्या होता है, जो कॉमन है दोनों में वो HCF है। और LCM सबसे पहले कॉमन पार्ट वंस लिख लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी बच गया उस सबको हम लिख लेते हैं। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182। ये HCF आ गया, ये LCM आ गया, जो हमें आंसर्स में चाहिए था। नेक्स्ट हमें कहा है आल्सो वेरीफाई दैट, हमें वेरिफिकेशन करनी है। क्या वेरीफाई करना है,
HCF into LCM is equals to product of टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम HCF इंटू LCM फाइंड आउट कर लेंगे। HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2366। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट लेना है 26 एंड 91। तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर भी आ जाएगा 2366। दोनों सेम आगे हैं तो हम लिख देंगे देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 510 एंड 92। तो इसका भी हम HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 510 एंड 92। सबसे पहले 510 के लिए वर्क करेंगे। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर रहेगा यहाँ से, फिर से 2 5 जा 10। 5 है लास्ट में तो 5 के टेबल पर डिवाइड होगा ही होगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 के टेबल पर ही आता है तो ये यहीं पर ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट 92, 2 4 जा 8, यहाँ से 1 रिमाइंडर रहेगा, 2 कैरी करेंगे, 2 6 जा 12, फिर से इवन नंबर है 2 से डिवाइड होएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जब भी आपको लगे कि हमें डिवीज़न में कन्फ्यूज़न हो रही है तो हमेशा इस तरह से डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे 510 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो 255 हमारा आंसर आ जाएगा। 23 के टेबल पर ही आता है तो यहीं पर ये हमारा जो है रुक जाएगा। अब हम इन्हें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देंगे। देयरफॉर 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। 92 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 23, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पर सबसे पहले HCF फाइंड आउट करने के लिए कॉमन देख लेते हैं। कॉमन 2 है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो HCF आ जाएगा इसका 2। LCM के लिए जो कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं और जो बाकी हमारे पास नंबर्स बच जाते हैं उन्हें लिखते हैं। कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं 5, 3, 17, 2 एंड 23। तो यही नंबर्स जो हैं हम यहाँ पर लिख लेंगे। कौन कौन से नंबर हैं 5, 3, 17, 2 एंड 23। इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे, HCF में एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 4, 6, 0। तो ये हमारे 2 आंसर्स आ गए हैं HCF एंड LCM के। उसके बाद जो हमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है HCF इंटू LCM इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF इंटू LCM फाइंड आउट करेंगे हम। इसमें HCF कितना है 2, LCM कितना है 2, 3, 4, 6, 0। इसका आंसर निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 4, 6, 9, 2, 0। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे।
टू नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 510 एंड 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46920। देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वही फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए हमने सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पर 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 × 3 इज़ 6। और LCM के लिए जो कॉमन है 2 और 3, सबसे पहले हम उन्हें लिखेंगे, फिर जो बच गया है, क्या क्या बचा है, 2 2 2 7 3 3, ये हमारा हो जाएगा। इनका जब प्रोडक्ट लेंगे ये आ गया LCM, ये हमारे आंसर्स हैं। फिर जो वेरिफिकेशन करनी है HCF इंटू LCM कर लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लेंगे जो कि सेम आ जाएगा। सिमिलरली इस थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने का, इससे हमें इन 3 नंबर्स की 3 नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से करेंगे हम ये क्वेश्चन भी। तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल उसी तरह से, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। जो कॉमन है वो HCF है और जो बच जाएगा, सबसे पहले कॉमन पार्ट 3 लिख दिया, क्या क्या बचा, 2 2 5 एंड 7, तो 2 2 5 एंड 7 और इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 420 हमारा LCM आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है यहाँ पर, तो जब कोई भी इस तरह से कॉमन नहीं होता तो HCF कितना है, 1। इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है, कोई भी इंटीजर कॉमन नहीं आया है तो HCF कितना आ जाएगा, 1। और LCM के लिए इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा HCF एंड LCM ऑफ आवर थर्ड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट, ये हमें दिया गया है कि जो HCF है इन 2 नंबर्स का, A और B 2 नंबर्स दिए गए हैं, इन 2 नंबर्स का HCF 9 है, फाइंड देयर LCM, और इनका LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया गया है HCF ऑफ 306,657 इज़ 9, LCM ऑफ 306,657 इज़ टू बी फाइंड। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, HCF दिया गया है, LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं यूज़ करेंगे बल्कि हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। LCM फाइंड आउट करना है, HCF है जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, LCM इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF। HCF जो मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स कौन कौन से दिए गए हैं हमें, 306,657, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ले लेंगे, अपॉन HCF कितना है हमारे पास, 9। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, फिर से इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और इन 2 नंबर्स को 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 22338। देयरफॉर LCM ऑफ 306 एंड 657 इज़ 22338, यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ
Next is question number 5. Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. 6n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है n, जब हम 6n ले रहे हैं मतलब 6 रेज़ टू पावर n ले रहे हैं, यहाँ पावर कुछ भी हो सकती है, 6 रेज़ टू पावर 2 है, 6 रेज़ टू पावर 3 है, 6 रेज़ टू पावर 24 है, इस तरह से कोई भी पावर हो सकती है यहाँ पर। तो जब हम कोई भी पावर 6 की ले रहे हैं तो ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा आंसर होगा कि इन में से किसी का आंसर जो है वो ज़ीरो पर, यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो ज़ीरो हो। कैन एंड विद द डिजिट 0, 0 पे 6n एंड करे, ख़त्म हो, यानी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, ज़ीरो। ये हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये ज़ीरो पर एंड होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा रफली एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में लैंग्वेज काफ़ी है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि 6n जो है वो ज़ीरो पर एंड हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ चाहे कुछ भी हो, यूनिट प्लेस डिजिट जो है या वंस प्लेस डिजिट जो है वो ज़ीरो है। जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, यानी ये 6n भी क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम इस 6n को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 5 जो है